ठीक है, फिर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट है जिसमें डाउट है? निष्ठा? नो सर। ओके। और क्लास ये अपना सेकंड वाले क्वेश्चन में ट्राई देखा था आप लोगों ने एक बार? क्वेश्चन नंबर सेकंड आई क्वेश्चन नंबर 2 को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, A and B, does the following pair of equation have an infinite number of solutions? Have an infinite number of solutions. क्या मतलब है इसका सुमित? भैया हाँ दीपक बोलो। ये 4 के बाद ये विच है, बट नहीं आना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट, हाँ विच एक ही बात है, कोई बात नहीं। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? क्या मतलब है इसका सुमित? क्वेश्चन का मतलब समझाइए पहले। सुमित आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ जी बताइए क्या मतलब है, कुछ ट्राई सर ए और बी की क्या होंगी, क्या पेयर बनेगा जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए? हाँ जी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। 2x + 3y = 7 एंड a - b x plus a plus b y = 3a plus b minus 2। ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं आपके पास, और ये लीनियर इक्वेशन एक इनटू वेरिएबल्स इक्वेशन है, राइट? सही बात है ना? अब आप मुझे ये बताइए कि ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये दो इक्वेशंस आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी। क्या है? ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये दो इक्वेशंस आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी। आप दीपक मुझे ये बताइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? इसके जब बहुत लाइन सारे कोइंसिडेंस। जब लाइनें कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। और दीपक लाइनें कोइंसिडेंट कैसे पता लगाते हो आप? कोइंसिडेंट A1/B1 = श्योर यही है A1/B1। A1/B1 से क्या है मैंने आपको, या A1/A2 से क्या है? क्या रेशो क्या था? A1/B1 था या फिर A1/A2 था? A/B2 सॉरी। क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ये बता दो बस आप मुझे। = के बाद यहाँ बताओ, A1/B1 लिखना है कि क्या लिखना है? ये सही है भैया। ये गलत है। सुमित क्या लिखना है? सर A1/A2। हाँ, A1/A2 = B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। जब होता था तब हम कहते थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अच्छा जी, अब आपको इस इन इक्वेशनों, तो ये इक्वेशनें क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी नहीं होंगी, भाई ये तो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज पे ना, क्योंकि कोफिशिएंट A1 तो चलो 2 है, लेकिन A2 कोफिशिएंट A2 क्या है? A - B। -B। B1 तो आपका 3 है, लेकिन B2 क्या है? A + B। और C1 क्या होगा? -7 होगा। और C2 क्या होगा? इस चीज को हम यहाँ लिखेंगे तब होगा। सही बात है ना? सही बात है कि गलत बात है? तो पहली बात तो यही है कि आपको इनको जनरल फॉर्मेट में लेके आना है,
A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालनी है। फिर उन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशंस रखनी है और फिर उनमें से A और B की वैल्यू निकालनी। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखिए, इस पे क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन करते हैं हम आगे। तो पहली बात तो इनको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो जैसे आपके पास 2x + 3y = 7 लिखा हुआ है, इसे जनरल फॉर्मेट में लेके आइए। पहले जनरल फॉर्मेट में कैसे आता है दीपक? ये +7, ये जो 7 इधर आ जाना चाहिए, तो ये किसका बन जाएगा? -7 और इक्वल टू 0। -7 = 0। वेरी गुड। और फिर हम क्या कर देते हैं इसको कंपेयर कंपेयर जनरल इक्वेशन के ax साथ, + by a1x + c = 0। वेरी गुड, प्लस c इक्वल टू c1। हाँ जी, a1 की वैल्यू कितनी हो गई दीपक? a1 की वैल्यू 2। b1 की वैल्यू कितनी होगी? 3 और c1 की वैल्यू कितनी होगी? -7। -7। डन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, इसी तरीके से आपको आपकी दूसरी वाली जो इक्वेशन है, ये -b वाली, इसको भी कंपेयर करो। a - bx प्लस a + b y और माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि पूरे के आगे माइनस आ रहा है, क्योंकि ये पूरा बेस का है ना। जब ये खिसक के इधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा? माइनस का। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी जनरल इक्वेशन के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? a - b। b2 की कितनी होगी? a + a b। + b A और plus B c2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? आपके पास होगी माइनस में, ध्यान रखिएगा, -3a minus + 3 है। b - मैं इस माइनस साइन को खोल दूं तो यहाँ -3a -b और +2 हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्या करना था? अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, उसने बोला है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या यस आप सर। इस बात को लिख सकते हो कि a1 अपॉन, क्या लिखना है दीपक? a1/a2 हाँ, b1 नहीं है, ध्यान रखिएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 v1/v2 इक्वल टू c1/c2 होगा कि नहीं होगा? और रीजन क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही तो रीजन है इसका कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं ऐसी। अच्छा जी, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी है? 2 और a2 की वैल्यू कितनी है? a A - minus B b। हाँ जी, b1 की वैल्यू कितनी है? 3। b2 की वैल्यू कितनी है? 3 a + b। A a plus + B b b1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू आ गई आपके पास -3a -b एंड प्लस। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा जी, हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, हम दो दो इक्वेशंस कर करके ले लेते हैं। एक बार तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, एक बार तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तीन तीन चीजें इक्वल में है ना, तो एक बार हम इनको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो एक बार हम इनको ले रहे हैं, 3 में a + b इक्वल टू में -7 और अपॉन में -3a -b + 2। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हो सर आपने यही क्यों लिए, क्या आप इनको नहीं ले सकते थे? इनको भी लूंगा ना बाद 2 में a - b इक्वल टू में 3 में a + b। एक बार इनको लूंगा और एक बार इनको लूंगा। एक इक्वेशन a और b की इससे मिलेगी, एक इक्वेशन a और b की इससे मिलेगी, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। a और b की वैल्यूज आ जाएगी ना मेरे पास। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाने के लिए a और b की वो वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, आइए प्रोसीड करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास -3a -b एंड +2 और -7 a + b मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा आपके पास? -9a -3b और +6। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -7a -7b। ध्यान रखिए प्लस माइनस की गलती ना हो। ठीक है, ओके, इस चीज को मैं इधर भेज देता हूँ, बी को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास -7a + 9a, इसको उधर भेज रहा हूँ मैं। यहाँ पे -3b और +7b और plus +6।
यहाँ पे आपके पास 4 भी आ जाएगा प्लस 6 और यहाँ पे आपके पास 2a आ टू जाएगा। ए 6 को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। इसको अच्छे से लिख देते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको हम? 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 करके लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेता टू हूँ, कॉमन a माइनस 2b इक्वल टू 6, a माइनस 2b इक्वल टू 3, राइट। थ्री ये आपकी पहली इक्वेशन बना दीजिए। ये हमने एक इक्वेशन निकाली, जैसा मैंने आपको कहा था एक इक्वेशन मिलेगी एक दूसरी मिलेगी, दोनों को सॉल्व करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका a प्लस बी से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3a माइनस b। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a बी प्लस में 2b, यहाँ पे 3a माइनस 3b। चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं, 3a माइनस 2a, इसको इधर भेज देता हूँ मैं 2b प्लस 3b। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a, यहाँ पे हो जाएगा 5b। देखो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं कि एलिमिनेशन से करने की जरूरत है। मेरे पास a को b में लिखना आ गया हमें, a इक्वल टू 5b ना, पुट कर दीजिए इसको, पुट a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या कहती है, a माइनस 2b इक्वल टू 3, a की जगह क्या आ गया 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, 5b माइनस 2b कितना आ गया 3b, b को अकेला कर दिया, b की इक्वल्स वैल्यू टू 1, थ्री b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, पुट b 5 इक्वल टू 1, इंटू b 1 इक्वल टू 5 5 भी है ना, तो 5 इंटू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो a की वैल्यू 5 रखो और b की वैल्यू कितनी रखो 1 रखो, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ये बात सही है कि गलत है, वो तो इन इक्वेशनों में वैल्यू डालने के बाद ही पता चल सकता है, हाँ या ना, सही बात है। तो आइए इन इक्वेशंस में वैल्यू डाल के देखते हैं। a की वैल्यू कितनी बनी थी 5 और b की वैल्यू कितनी बनी थी 1। एक बार पुट करके देखते हैं 1 इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड a माइनस b x प्लस a प्लस b y, और जो मैं माइनस ले आया था यहाँ पे, तो दिस इज 3a प्लस b माइनस 2। भाई ए और बी की वैल्यू डाल के देखते हैं। देखो इनमें तो डालने का कोई मतलब ही नहीं है, इनमें डाल के देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है, जो आपकी ए और बी की जो वैल्यूज आ चुकी है ना, आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। अब आप इससे आगे आप चाहो तो ये लिख सकते हो, हेंस ए एंड बी, हेंस ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 1 आर द वैल्यूज for which equations give infinite solutions, for which equation give infinite solutions। ये समझ में आया? क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो चुका है आपका, इससे आगे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। ये वाला काम जो हम कर रहे हैं ना, ये तो हम हमारे लिए कर रहे हैं कि भाई वाकई में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ भी रहे हैं कि ऐसे ही बस बातें बन रही हैं खाली, तो चेक भी तो करना पड़ रहा है ना, तो हम वो बस देख रहे हैं खाली कि बन भी रही है कि नहीं बन रही। तो 5 की a की जगह 5 डालेंगे अगर हम इसमें, तो 5 माइनस 1 x, यहाँ पे 5 प्लस 1 y, यहाँ माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ पे 4x 6y प्लस 5y 5 3 से 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 2 14, ठीक है, तो we'll get 40 इक्वल टू 0, माइनस आगे खुल जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, और ये जो पहली इक्वेशन थी, एक बार देखना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी 3 है 6, 6 और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस 7, और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस 14। माइनस 14 तो सब में 1/2 1/2 1/2 नहीं है। यस ये a और b की ये वाली वैल्यूज आपको क्या दे रही हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं दे रही, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो यही तो वैल्यूज निकालनी थी आपको।
और निकालने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना। तो हमारा इसी क्वेश्चन को एक बार और वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको इनको जनरल सॉल्यूशन में लेके आना। हमें इक्वेशंस गिवन थी, मैंने दोनों को जनरल इक्वेशंस में लेके आया, दोनों को कंपेयर किया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की मैंने वैल्यूज निकाली। सही है। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला क्वेश्चन में गिवन था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बना रही हैं दोनों इक्वेशंस, मैंने इनफाइनाइट की कंडीशन लिख डाली कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर मैंने क्या किया कि भाई एक बार तो मैंने इन वैल्यूज को सॉल्व किया। पहले देखो तीनों चीजें इक्वल में हैं, तो मैंने पहले इन दो को लिया, फिर बाद में इन दो को लिया। जब इन दो को लिया तो मेरे पास a को b में लिखना आ गया मुझे, a इक्वल टू 5b करके। फिर जब मैंने इन दो को लिया तो मेरे को एक इक्वेशन मिली जिसमें मैंने a इक्वल टू 5b की वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास b की वैल्यू निकल आई। b की वैल्यू निकल आई, मैंने वापस पुट कर दी, a की वैल्यू भी निकल आई, तो a और b की रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई प्रॉब्लम है गाइस तो बताइए मुझे अभी। ठीक है, हम कंटिन्यू करें अगले क्वेश्चन के साथ। Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या सेकंड का सेकंड देखिए, सेकंड का सेकंड क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, फॉर विच वैल्यू ऑफ के will the following pair, will the following pair, will the following pair of linear equations, of linear equations have no solutions, have no solutions। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये आपको क्या देंगे, नो No सॉल्यूशन। solution. अरुण, नो सॉल्यूशन कब होते हैं? सर जब लाइंस पैरेलल हो। लाइंस पैरेलल की कंडीशन क्या है सर? कैसे पता चलता लाइन पैरेलल है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, बस a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। हाँ जी, तो a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये होती है c2। कंडीशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन यही होती है। यस सर। ठीक है, तो हम एक बार इक्वेशंस देख लेते हैं। हमारी इक्वेशंस क्या है, क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? क्या है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो मैं दो इक्वेशंस लिख रहा हूँ ये आपको कैसा सॉल्यूशन दे, नो सॉल्यूशन। मतलब मैं k की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि a1 अपॉन a2 तो इक्वल आ जाए मेरा b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल ना आए किसके, c1 अपॉन में c2। क्वेश्चन समझ में आया दीपक? हाँ भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन तो सभी बच्चे देख लेंगे नेट पे से, बट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या। तो k की किस वैल्यू, k की मैं ऐसी क्या वैल्यू इन इक्वेशनों में डालूं कि मेरे को सॉल्यूशन मिले नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन लाने के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होता c1। ठीक है, आपको है ना? ठीक है, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर 2k माइनस 1, और यहाँ पर x है, यहाँ पर k माइनस 1 वाई है, और यहाँ पर 2k प्लस 1। ठीक है, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन भी हमें पता चल गई। तो पहली बात तो हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, और हमारे जो है हम अपने a1 और b1 और c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वही प्रोसेस जो हमने पिछली बार किया था वही करते हैं। तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी हुई 3, b1 की वैल्यू 1 है, और c1 की वैल्यू 1 -1। -1। -1. ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं।
2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, और ये 2k प्लस 1 पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2k प्लस 1। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं जनरल इक्वेशन के साथ, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू कितनी है k माइनस 1, और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2k प्लस 1। 2k प्लस 1। इस माइनस साइन को खोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस 2k माइनस 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये चीज़ करने के बाद फिर हमें जो हमारी गिवन थी कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा किसके b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, है ना, C2 C2 के। वही थी ना, और रीजन क्या था, नो सोल्यूशन। अच्छा जी, a1 की वैल्यू कितनी है 3, और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 1, 2k 2k माइनस 1। माइनस b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू कितनी है k माइनस 1, k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी माइनस 1, और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2k माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1। ठीक है ना, माइनस साइन खुल जाएगा। ओके, हम लोग एक बार इस वैल्यू को कंटेन करते हैं, देखो यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू साइन है। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो हम इसी चीज को लेंगे यहाँ पर। ओके, ये चीज के इक्वल है, तो हम उसी कंडीशन को तो ले सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2k माइनस 1 के साथ, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3k माइनस 3, और यहाँ पे 2k माइनस 1, इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको उधर भेज रहा हूँ, यहाँ पे 3k माइनस 2k, और यहाँ माइनस 1 प्लस 3, जैसे 2, और यहाँ पे k, तो k की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो, अगर मैं k की वैल्यू कितनी रखता हूँ 2, तब मेरी a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल नहीं आएगा c1 अपॉन c2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं hence k इक्वल टू 2 gives lines no solution। k की वैल्यू 2 अगर आप रखते हो तभी आपको नो सोल्यूशन मिलेंगे। वैल्यू पुट करके देखें एक बार, वैल्यू पुट करके देखते हैं यस ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारी इक्वेशंस थी ये, इसमें तो तुम क्या k की वैल्यू डालोगे, इसमें डाल सकते हैं k की वैल्यू इस वाली, है ना, एक बार डाल के देखते हैं वैल्यू। तो ये तो आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ देखें हम तो 2 डाल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 और x 2 माइनस 1 वाई, और इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे रहेगा बस माइनस 2k 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1 और इक्वल टू 0। अच्छा जी, इन वैल्यूज को और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे तो आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 ही है। इन वैल्यू को देखिए, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3, तो 3x, 2 माइनस 1 वाई, और 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, और माइनस 5 वैल्यू कंपेयर करके देखिए, 3/3 1/1 और माइनस 1/-5, ये कट आ गया तो 1/1 आ गया। देख लो, a1/a2 इक्वल हो गया ना b1/b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1/b2 के, माइनस माइनस। ठीक है, तो a1/a2 इक्वल है किसके, b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1/c2 के लिए। कब, जब k की वैल्यू कितनी है, 2 जब k की वैल्यू 2 है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाला जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4
when 8 is added to the denominator, find the fraction. क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए. एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 के इक्वल होता है कब? जब 1 माइनस किया जाता है न्यूमरेटर में से, और वो 1/4 बन जाता है कब? जब 8 ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर. सिंपल क्वेश्चन, आराम से पढ़ें. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन सेट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले सेट करने पड़ेंगे. तो हालांकि इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी. तो आइए शुरू करते हैं. let the numerator equal to x and let the denominator equal to y. आपका फ्रैक्शन कैसा बन जाएगा दीपक? x अपॉन में y. अच्छा जी, केस 1 क्या कहता है? 1/3 बन जाता है जब 1 सब्सट्रैक्ट होता है. तो केस सबट्रैक्ट कर देते हैं. वेरी गुड. केस 1 हम देख रहे हैं. जब हम फ्रैक्शन, हमारे पास ये है, उसने बोला है कि जब 1 तुम माइनस करते हो किसमें से? 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/3. तो न्यूमरेटर में से 1 माइनस करा दीजिए और किसके इक्वल लिख दीजिए इसको? 1/3 के. चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ. बन जाएगा आपके पास 3x - 3. यहाँ बन जाएगा y. चीजों को अच्छे सॉल्व लिख देते हैं. 3x - y इक्वल टू 3. तो कंसिडर दिस थिंग एज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, मैंने y को उधर भेज दिया, -3 को उधर ले लिया. -3 इधर आके किसका बन गया? प्लस का. y उधर जाके किसका बन गया? माइनस का. तो 3x - y इक्वल टू 3. केस सेकंड देखिए. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. जब आप 8 ऐड कर देते हो डिनोमिनेटर. केस सेकंड, दोबारा से हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं. इस बार 8 प्लस करना है. तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है आपका? It becomes 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 4x, इसको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं y plus 8. 4x equal to y plus 8. And this become your second equation. दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं and we will get the equation. I will get the value of x. कौन से मेथड से सॉल्व करें बताइए? एलिमिनेशन से कर दूं? Yes, sir. तो आपके पास 3x minus y equal to 3 and 4x minus y 4x minus y equal to साइन चेंज 8. कर Sin देते हैं. My sign change. यहाँ पे -5, ये से कट गया. यहाँ पे -x, माइनस से माइनस कट गया. x की वैल्यू कितनी गई? 5. 5. इस वैल्यू को पुट कर दीजिए. पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड. तो 4x minus y equal to 8 है हमारी इक्वेशन. x की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं. 4 into 5 equal to 8. Minus y. यहाँ पे 20 minus y equal to 8. 20 minus y equal to 8. यहाँ पे 20 Minus minus 8 y. this is 12. y की वैल्यू कितनी होगी? 12. 12. तो हमारा फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा? हमें तो फ्रैक्शन पूछा है ना. Hence the fraction equal to x upon में X upon y. x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 5. 5. y की वैल्यू कितनी है? 12. आपका फ्रैक्शन 12. क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes भैया. ये बिल्कुल भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है. लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लिखी है इन्होंने. तो इस एक्सरसाइज में हमारे जो है अभी 4 क्वेश्चंस और रहते हैं. इन 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो हमारी लास्ट फॉर्म जो है रिड्यूसिबल फॉर्म सीखेंगे. ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जितना हो सके और शेयर करो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.